एक स्त्री और 5 पति। यह सुनकर आज का समाज नाक भौं सिकोड़ लेता है। हम बिना सोचे समझे द्रौपदी के चरित्र पर उंगली उठा देते हैं। हम कहते हैं कि यह तो अधर्म था, यह तो व्यभिचार था। लेकिन रुकिए, क्या महाभारत काल के लोग मूर्ख थे? क्या युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, वो अधर्म होने देते? आज हम द्रौपदी के 5 पतियों के पीछे छिपे गहरे रहस्य, राजनीतिक मजबूरी और उस युग के कानूनों को समझेंगे। नमस्कार, चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिसने एक रानी को 5 पुरुषों की पत्नी बनने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गलती से। जब अर्जुन स्वयंवर जीतकर द्रौपदी को घर लाए तो उन्होंने बाहर से ही आवाज दी कि माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती अंदर काम कर रही थी। उन्होंने बिना देखे कह दिया कि बेटा जो भी लाए हो, 5 भाई आपस में बांट लो। आज हमें लगता है कि कुंती अपनी बात वापस भी तो ले सकती थी, लेकिन वो द्वापर युग था, वो सत्य का युग था। उस समय माता का वचन वेद वाक्य माना जाता था। अगर कुंती अपनी बात से पलट जाती तो उनका वचन झूठा हो जाता, जो उस समय के धर्म के खिलाफ था। लेकिन क्या सिर्फ माँ का वचन ही कारण था? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी यानी राजनीतिक रणनीति थी। उस समय हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर कौरवों और पांडवों में भारी तनाव था। कौरव 100 भाई थे और उनके पास भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा थे। पांडव सिर्फ 5 थे। उनकी एकमात्र ताकत उनकी एकता थी। महर्षि वेदव्यास, जो त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे कि द्रौपदी अद्वितीय सुंदरी हैं। अगर वो केवल अर्जुन की पत्नी बनती तो हो सकता है कि भीम या अन्य भाइयों के मन में कभी न कभी किसी कमजोर पल में ईर्ष्या आ जाती। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य भाइयों की आपसी लड़ाई और स्त्री के मोह में बर्बाद हुए हैं। अगर पांडव आपस में लड़ते तो धर्म की हार निश्चित थी। इसलिए वेदव्यास ने सलाह दी कि द्रौपदी को 5 की पत्नी बनना चाहिए ताकि वो 5 भाइयों को एक धागे में पिरोकर रख सकें। द्रौपदी वो गोंद थी जिसने 5 उंगलियों को जोड़कर एक मजबूत मुट्ठी बनाई। इसके अलावा हमें उस युग की नियोग प्रथा और वरदानों के विज्ञान को भी समझना होगा। द्रौपदी के पिछले जन्म की भी एक कहानी है। कहा जाता है कि पिछले जन्म में उन्होंने भगवान शिव से सर्वगुण संपन्न पति मांगा था। उन्होंने जोश में 5 बार पति देही कह दिया। शिवजी ने कहा कि एक पुरुष में सारे गुण होना संभव नहीं है। किसी में धर्म होगा तो किसी में बल, किसी में धनुर्विद्या तो किसी में सुंदरता। इसलिए तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे जिनमें ये 5 गुण होंगे। युधिष्ठिर का धर्म, भीम का बल, अर्जुन की विद्या, नकुल का रूप और सहदेव की बुद्धि। द्रौपदी को 5 मिले। कुछ लोग इसे नियोग प्रथा से भी जोड़ते हैं। पांडव खुद नियोग से पैदा हुए थे, यानी उस जमाने में संतान और वंश को बचाने के लिए सामाजिक नियम आज से बहुत अलग और लचीले थे। उस समय शरीर से ज्यादा आत्मा और उद्देश्य को महत्व दिया जाता था। द्रौपदी का जीवन कोई अय्याशी नहीं, बल्कि कांटों का ताज था। सोचिए, एक पत्नी के रूप में उन्हें हर साल एक पति के साथ रहना पड़ता था और फिर अग्नि परीक्षा से गुजरकर दोबारा पवित्र होना पड़ता था। यह आसान नहीं था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुशियों का गला घोंट दिया ताकि उनका परिवार टूटा नहीं और धर्म की जीत हो सके। तो दोस्तों, 21वीं सदी के चश्मे से 5000 साल पुरानी घटनाओं को जज करना बंद करें। द्रौपदी कुलटा नहीं, बल्कि त्याग की मूर्ति थीं। उन्होंने 5 पतियों को नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की एकता को चुना था। अगर आपको यह नजरिया सही लगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इतिहास के पन्नों में छिपी ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।